Assalamu alaikum, this is Romasa Akil with another episode of Be Inspired. Today we will going to discuss about the hotel management industry, and for this discussion we invited in our program the Managing Director of Pakistan Hotel Developers Limited and the owner and operator of Regent Plaza Hotel and Convention Center. He is also associated with various social and welfare associations including trustees of the Roshni Trust. We would like to welcome Mr. Zubair Bawija साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि होटल मैनेजमेंट इज़ योर फैमिली बिजनेस. सो यू वर विलिंग टू जॉइन दिस इंडस्ट्री और इज दिस योर फादर्स विश? आप ये समझें कि जी मेरी तो आँख ही होटल के अंदर खुली जब मैं पैदा हुआ. तो मेरे पैदा होने से पहले ही हमारा फैमिली बिजनेस, मेरे वाले का बिजनेस होटल था और हमें अच्छा भी लगता था और मेरी एजुकेशन भी इसके अंदर हुई. लेकिन मैंने स्टार्ट होटल बिजनेस से नहीं किया था. इससे पहले हमारा हॉस्पिटल था, तो मेरा स्टार्ट हॉस्पिटल बिजनेस से हुआ था. और हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी था, तो मैं उसके अंदर भी था. और फिर मेरा अपना कुछ शौक एडवर्टाइजिंग का था, तो मैंने कुछ वो भी काम किया था. फिर कुछ 5-7 साल के बाद फिर मैं होटल बिजनेस के अंदर आया. ओके, तो आपने एक डिफरेंट तरह की लाइक इंडस्ट्रीज को देखा अपनी फैमिली के अंदर, तो व्हाई होटल मैनेजमेंट? बस कहते हैं ना, किस्मत फिर लेकर आती है, घुमा के कहीं से होके आते हैं. तो फिर नसीब के अंदर ये लिखा हुआ था होटल, तो फिर होटल के अंदर आ गए. अच्छा सर, आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रीजेंट प्लाजा? इंफ्रास्ट्रक्चर ये था कि आप हमारा ताल्लुक़, जो मेरे वाले साहब का ताल्लुक़ है, वो दिल्ली से था, इंडिया से. और वहाँ पे आपको पता है कि मुग़ल आर्किटेक्चर एक बड़ा मशहूर और बड़ा इंस्पिरेशन था. तो ताजमहल आगरा के अंदर एक बड़ी पॉपुलर और बहुत एक वर्ल्ड का फेमस एक चीज़ थी. तो उसको सामने रखते हुए उसका आर्किटेक्चर बनाया गया. और उसी के नाम के ऊपर ये ताजमहल होटल के नाम से था पहले. बिल्कुल. एंड देन फिर वो अगेन एक नाम और चेंज हुआ. हाँ, फिर वो ये था कि क्योंकि उस वक्त फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इसको फ्रेंचाइज करने की. तो क्राउन प्लाजा हॉलिडे के नाम से उसको डीलक्स 5 स्टार होटल बनाया गया था. तो फिर वो पॉलिटिकल हालात की वजह से फिर वो 90s के अंदर फिर दोबारा से फ्रेंचाइज हॉलिडे ने वापस कर लिया था पाकिस्तान से. तो फिर बैक टू के फिर लोकल फ्रेंचाइज में आ गए थे. ओके. अच्छा सर, होटल इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन सा होटल है? पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? इट्स अप टू यू सर. मुझे जो मेरी इंस्पिरेशन होती है ना, मुझे बहुत बड़े होटल नहीं अच्छे लगते. मुझे अच्छे लगते हैं छोटे होटल. और ख़ास तौर पे बुटीक होटल जो होते हैं, ख़ास तौर पे रिजॉर्ट्स जैसे होते हैं ट्रॉपिकल आइलैंड्स के ऊपर, मुझे वो पसंद आते हैं. ओके, तो आपका इरादा है फ्यूचर में रीजेंट प्लाजा को उस तरफ ले जाने का? बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त कराची का, तो हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारे पास समंदर भी है, और मतलब अगर हम एक्सप्लोर करें तो वी हैव सो मेनी लाइक आउट क्लास व्यूज एज वेल. सो डू यू हैव एनी प्लान? जी बिल्कुल प्लान है. और हमारे नॉर्दर्न एरियाज भी हैं, कराची के अंदर भी, हमारी साउथ की बेल्ट जो है ये गवादर तक. तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे अच्छे रिजॉर्ट्स और अच्छी प्रॉपर्टीज़, बुटीक प्रॉपर्टीज़ बनाई जा सकती हैं, जिसमें हमारी बात भी होती रहती है. और बिल्कुल प्लान्स के अंदर हैं ये चीज़ें. ओके. अच्छा सर, इस इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस इस वक्त सामने लाइक फेस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो चेंज हो गई है 360 एंगल पे. तो लाइक आप क्या समझते हैं वो कौन से चैलेंजेस हैं जो ये इंडस्ट्री इस वक्त फेस कर रही है और वो इम्प्रूव होने चाहिए? देखें, करंटली पिछले 2 साल से 2.5 साल से आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, जो सबसे ज़्यादा जो हिट इंडस्ट्री हुई है वो तो आपको पता है कि होटल और ट्रैवलिंग इंडस्ट्री हुई है. और ड्रास्टिकली जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू डाउन्स हुए हैं, सेल्स डाउन हुई हैं, शट डाउन हुई है प्रॉपर्टीज़, वो होटल की, एयरलाइंस की, ट्रैवलिंग की हुई है. तो लेकिन अभी देखें कि जब से फिर ये वैक्सीन आई है, लोगों के कुछ फेयर्स कम हुए. और अब आप देखें पिछले कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ कि जैसे ये
ये जो काबा होली हाँ, होली बिल्कुल, प्लेसेस है वहाँ पे भी बिल्कुल, देखें, यहाँ पे वो भी शुरू हो गया। बिल्कुल, अभी T20 दुबई के अंदर ये भी बड़ा अच्छा यहाँ पे बिल्कुल, भी शुरू हो स्टेडियम गया। पूरा स्टेडियम पूरा भरा हुआ भरा था। हुआ था। काफ़ी सारा अमेरिका में, यूके में भी अब फ्लाइट्स वगैरह शुरू हो गई हैं। तो वो 2-2.5 साल तो बड़े चैलेंज रहे थे, लेकिन अब ये ट्रैवलिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आएगी, क्योंकि अब लोगों ने देख लिया कि जूम मीटिंग और ये सब चीज़ें अब हो सकती हैं। अब देखें ना कि पहले आपको, अगर हम लोकल डोमेस्टिक ट्रैवल की बात करें, तो हमें यहाँ से कोई एक मीटिंग करनी होती थी इस्लामाबाद में, तो एक मीटिंग करने के लिए आपको पूरा एक दिन लगाना होता था इस्लामाबाद की ट्रैवलिंग के लिए, बिल्कुल। एक आधे 1 घंटे की मीटिंग करने के लिए। अब वही मीटिंग आप जूम पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। बिल्कुल, इसी तरह चूंकि वर्ल्ड ओवर एक इकनॉमी के अंदर एक डेप्रिसिएशन आया है, लोगों की जॉब्स बहुत रिड्यूस हुई हैं, बिजनेस रिड्यूस हुआ है, तो लोगों की बाइंग पावर के अंदर कमी आई है। बिल्कुल, तो वो जो लेजर ट्रैवलिंग थी वो कम हुई है, बहुत वो कम हो गई है। तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के अंदर कमी आएगी, लेकिन साइमल्टेनियसली जो लोकल डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है, आप देखें कि उसका बहुत ज़्यादा उसमें एनहांसमेंट हुई है। अभी जो समर वेकेशन ये गई हैं यहाँ पे, तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स गया है ट्रैवलिंग का। तो दोनों साइड बाय साइड है, थोड़ी सी जो है वो इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों साथ साथ हैं, कि इसका कुछ एडवांटेजेस भी हुए हैं हमें और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुए हैं। ओके। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, या फिर वो किस तरीके से इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है? देखें, अगले 5 साल के लिए बिल्कुल टैक्स फ्री कर देना चाहिए। ओके। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अभी जितनी इस इंडस्ट्री के ऊपर इस वक्त जितना इसको चैलेंजेस हैं, और हम आप समझें कि सर्वाइवल के ख़ास तौर पे जो सिटी एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे कराची की अगर मैं आपको बात करूं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो तो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं ना। जैसे कि मैंने बताया आपको कि लोग बाहर जो पहले ट्रैवलिंग करने जाते थे, तो वो अब नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं। बिल्कुल। फिर आप पंजाब में आ जाएं, इस्लामाबाद को भी कैपिटल सिटी है, तो फिर उसको वैसे भी टूरिज्म या उसको वैसे भी उसको बिजनेस मिल जाता है। बिल्कुल। लाहौर अगेन उसकी अपनी एक एडवांटेजेस हैं, बिकॉज ऑफ दी कि सेंटर ऑफ दी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ मिल जाता है। कराची रह जाता है कि उसमें टूरिज्म तो है ही नहीं बिल्कुल। जो कॉर्पोरेट बिजनेस है वो भी बहुत रिड्यूस हो गया है। तो कराची के साथ साथ पूरे मुल्क में गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो टैक्स फ्री कर दे 5 साल के लिए बिल्कुल, क्योंकि होटल इंडस्ट्री वो है जिसके साथ बहुत सारी और इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे टिश्यू पेपर है, सेरेमिक्स है, कटलरी है, फ्लावर्स है, कपड़ा है, टॉवल है, ईच एंड एवरीथिंग, पोल्ट्री है, हर चीज का ताल्लुक, हर चीज जो है वो इससे मुंसलिक है। बिल्कुल ऐसी है। एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक समझें कि आप एक वेटर से लेके तो फिर एक अकाउंटेंट है, या एक जनरल मैनेजर है, हर आदमी इससे मुंसलिक है। अच्छा, फिर वो एक आदमी नहीं होता ना, उसका पूरे खानदान है। बिल्कुल ऐसी एक आम से होटल के अंदर अगर आप एक 2 स्टार होटल भी ले लें, तो उसके अंदर 100 आदमी काम कर रहा होता है। एक 3 स्टार होटल के अंदर 200-250 लोग काम कर रहे होते हैं, तो 200-250 फैमिलीज होती हैं। अगर एक फैमिली का साइज अगर आप 5 भी ले लें, तो 1500 आदमी मुंसलिक होते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पता नहीं कितने लोग मुंसलिक होते हैं। तो ये है। इसके अलावा लोन्स का है कि जो रनिंग लोन्स, जो कैश फ्लो होता है, क्योंकि आमदनी इतनी नहीं हो रही, सेल इतनी नहीं हो रही, तो सरवाइव करने के लिए उनको अपनी पेरोल देने के लिए, वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए, दूसरे अखराजात करने के लिए कैश फ्लो नहीं है। तो आसान किस्तों के ऊपर, आसान शराइत के ऊपर, बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो लोन दिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा सर, अगर कोई ये इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है इनिशियल फेज पे, तो आप क्या समझते हैं कि लाइक उन्हें किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा हमें इस हवाले से हमें गाइड करें कि इसके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इस इंडस्ट्री के? मैं तो कहूँगा ये एक बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, बहुत ही लुक्रेटिव इंडस्ट्री है, और इसके अंदर ग्लैमर भी है, इसके अंदर कैरियर भी है, इसके अंदर एक पैशन भी है, और ये एक पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया है। और इसके अंदर आप
मतलब ये कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग का शौक है, आपको पब्लिक रिलेशन का शौक है, आपको सेल्स का शौक है, आपको मार्केटिंग का शौक है, आपको फाइनेंस का शौक है, आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का शौक है, आपको फूड एंड बेवरेज का शौक है, एडवर्टाइजमेंट का शौक है, मार्केटिंग का शौक है, इस इंडस्ट्री के अंदर हर चीज आती है और हर चीज का पूरा एक कैरियर है इसके अंदर, ना सिर्फ लोकल, इंटरनेशनल। तो बहुत इसकी अब तो बल्कि एक एक चीज की स्पेशलाइज एजुकेशन होती है। बिल्कुल। आप एजुकेशन लें, आए यहाँ पे ज्वाइन करें, जिस चीज़ में शौक है आपका उसमें आप आइए, एजुकेशन लीजिए, शामिल होइए और उसके बाद स्काई हैज़ नो लिमिट, आप आगे बढ़ते जाइए और अल्लाह करेगा आपका भी अपना एक होटल होगा एक दिन। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, यू हैव कंप्लीटेड योर MBA एज वेल, तो उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि आफ्टर योर MBA, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में वी आर आल्सो ऑफरिंग MBA प्रोग्राम, तो हमारे पास MBA के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो आप थोड़ा सा उनको लाइक बताइए कि जैसे कि आपने MBA किया तो आपने किस तरह अपने बिजनेस में वैल्यू ऐड की आफ्टर दिस डिग्री। MBA में हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज और जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, हमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमें बहुत ज़्यादा केस स्टडीज़ हमें करने को मिलती हैं, हमें बहुत ज़्यादा मार्केट से, लोगों से हमें इंटरेक्शन करने को मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा जो मार्केट लीडर्स होते हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, हमारे विजिट्स होते हैं, तो उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनसे हमें लर्न करने को मिलता है। ना सिर्फ सक्सेस स्टोरी से लर्न करने को मिलता है बल्कि फेलियर स्टोरी से भी लर्न करने को मिलता है। एग्जैक्टली। तो आप ये समझिए कि एक जो 50 साल में जो आदमी या जो कंपनी जो एक एक्सपीरियंस हासिल करता है, वो आप एक साल के अंदर आपको वो चीज मिल जाती है, डाइवर्सिटी मिल जाती है वो आपको। तो वो अभी आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से अपनी आने वाली जिंदगी में उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। अच्छा सर, आप अगले 10 सालों बाद रीजेंट प्लाजा को कहाँ देखते हैं? मैं रीजेंट प्लाजा को इंशाल्लाह, मैं रीजेंट ग्रुप को इंशाल्लाह, क्योंकि रीजेंट प्लाजा तो ये एक होटल है हमारा, और जो हमारी कंपनी है इसका नाम है पाकिस्तान होटल डेवलपर्स लिमिटेड। मैं इंशाल्लाह ताला चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है और हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा ड्रीम है कि हम रीजेंट प्लाजा को न सिर्फ पाकिस्तान के हर शहर के अंदर देखें, बल्कि इंशाल्लाह हम दुनिया के ग्लोबल मैप के ऊपर कम से कम हर प्रोमिनेंट शहर के ऊपर हमारा रीजेंट प्लाजा के बुटीक होटल्स हमारे नज़र आ रहे हैं। अच्छा सर, आप इनकरेज कैसे करेंगे बिजनेस ग्रेजुएट्स को कि वो ये इंडस्ट्री को ज्वाइन करें? बिकॉज ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस इंडस्ट्री के हवाले से पता नहीं है, या आप उनको कोई टिप्स देना चाहें कि लाइक इनिशियल लेवल पे यू शुड लर्न दिस, देन लाइक टेक इनिशिएटिव। देखें, एक तो ये कि अब आजकल जो है ना बड़ा हाईटेक ज़माना आ गया है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटरनेट और एप्लीकेशन इनके ज़रिए आप लोग कर रहे होते हैं। तो किसी भी अच्छी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप करना क्या चाहते हैं, पहले तो ये फैसला करें। बिल्कुल। ये हर एक का अपना एक माइंड होता है ना। बिल्कुल। कोई होता है उसका अकाउंटिंग का माइंड है, कोई होता है कि उसका अकाउंटिंग का माइंड नहीं है, उसको पब्लिक रिलेशन अच्छी लग रही होती है, कोई होता है उसका इंजीनियरिंग का माइंड हो रहा होता है। तो क्योंकि अब आगे आने वाला ज़माना जो है वो सिर्फ इंटरनेट, कंप्यूटर और ये सारा इसका गेम है। किसी भी आप फील्ड में चले जाएंगे, मतलब किसी भी आप सेगमेंट में जाएंगे, अगर आपका इसका बैकग्राउंड नहीं होगा, आपकी इसकी कमांड नहीं होगी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कंप्यूटर की, तो आपको आगे आ जाना, कामयाब होना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर कमांड होनी चाहिए, इसके अंदर आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, और फिर इसके बाद इसी से फिर आपका आगे रास्ता निकलेगा कि आप किस तरह से कौन सी सेगमेंट में, कौन सी फील्ड में आना चाह रहे हैं। ओके। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि स्टिल होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में वो कौन से गैप्स हैं जो अभी भी फिल हो सकते हैं? होटल इंडस्ट्री में कौन से गैप हैं जो फिल हो सकते हैं अभी भी? हमारे कराची में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अभी भी होटल इंडस्ट्री के अंदर हमारे अभी क्योंकि हम अभी
अगर हम सर्विसेज के हवाले से बात करें, फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें, तो चूंकि हम अगर हम एक इंटरनेशनली होटल से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो एक तो अभी हमारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी हम ऑफर नहीं कर सकते ना, जो अभी हम बाहर के होटल्स में हम देखते हैं, अभी हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो ऑफर नहीं कर सकते। फिर अभी हमारे यहाँ बाइंग पावर वो नहीं है, हमारे यहाँ वो बाइंग क्लास वो नहीं है जो एक बाहर जाके हम उस चीज़ को हम अवेल कर सकते हैं। अभी वो क्लास या वो चीज़ यहाँ पे पता नहीं हमें वो हमें यहाँ वो चीज़ नहीं हो पाती। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि बहुत दफ़ा हमने भी सोचा कि यार अब ये लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, या चलो ये विंटर वेकेशन आ रही है, 1 हफ्ते की और है, अब क्या करें, इस्लामाबाद चलें या नथिया गली चलें या भोरबंद चलें। तो आप देखें, अगर हम भोरबंद जाते हैं या नथिया गली जाते हैं, हम उसका अगर बजट बनाएं, या हम श्रीलंका का या हम कहीं और का बजट बनाएं, तो हमको वो बजट ज़्यादा सस्ता और ज़्यादा मतलब वो हो रहा होता है जो बनिस्बत यहाँ के। तो वो बहुत सारी वजूहात हैं उसमें, मतलब एयरलाइन का भी मसला है, रोड नेटवर्क का भी मसला है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ का भी मसला है। तो ये कि काफ़ी सारे इसके अंदर चीज़ें हैं जो मिल मिला के और फिर वो हल तलब है। ओके अजय सर, आखिर में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें लाइक हमारी यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को, या कुछ टिप्स देना चाहें इस इंडस्ट्री के हवाले से, तो देखें, मैं हमेशा अपनी यूथ को हमेशा मैं एक बात ये बोलता हूँ कि एक तो हमेशा कभी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें। आजकल ये बहुत हो गया है कि बस लोग ये चाहते हैं कि क्योंकि मटेरियलिज्म इतनी ज़्यादा हो गई है, हर कोई एक दूसरे को एक रैट रेस के अंदर लगा हुआ है। वो कहता है कि बस यार ठीक है, उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास भी होनी चाहिए और आज ही होनी चाहिए। शॉर्टकट कभी भी कामयाब नहीं होता, कभी होता ही नहीं कामयाब, और शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है। हर चीज़ एक मेहनत से हासिल होती है, एक टाइम लेती है। अगर आप एक दरख्त का बीज भी लगाते हैं तो उसको भी ग्रो होने के अंदर एक टाइम लगता है। तो ये नहीं होता कि आपने आज एक बीज लगाया और वो 10 दिन में दरख्त बन गया। उसको टाइम लगता है ग्रो होने के अंदर, और जब वो अपने टाइम से बड़ा होता है फिर वो 100 साल तक रहता है, हमेशा रहता है। तो उसको पूरा टाइम दें, अपनी पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, पूरी दिल जमी से काम करें, पैशन के साथ। जब तक पैशन आपके अंदर नहीं होगा, जब तक आपकी नियत, आपका खुलूस शामिल नहीं होगा, आप कभी भी आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकेंगे। और अगर आप, जैसे मैंने अभी बीच में भी कहा, अगर आप कोई काम करते हुए अगर आप फेल भी हो गए तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुश हों कि आप फेल हो गए। नहीं तो आप दोबारा उसको अप्लाई करेंगे ना, तो अब आपको पता होगा कि हाँ यार मैंने ये गलतियाँ करी थी, अब मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा, और आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। अच्छा सर, वन मोर थिंग, अगर आप अपना कोई फेलियर शेयर करना चाहें जिससे आपने सीखा हो, या बहुत सारे फेलियर्स हैं, कोई एक सर। मतलब हमने बहुत सारे ऐसे काम, हमारे साथ बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, जैसे मैंने बताया आपको कि जब मैंने शुरू में, एक तो मेरा अपना ही फैमिली बिजनेस था, हमारे ये कंस्ट्रक्शन था, होटल थे, हॉस्पिटल वगैरह थे, लेकिन मेरा अपना शौक ये था, एडवर्टाइजमेंट का था, मीडिया का मेरा शौक था। तो जब मैं हाई स्कूल में था, फर्स्ट ईयर वगैरह में था, सेकेंड ईयर में, तो मैंने अपना ये एडवर्टाइजमेंट का हमने शुरू किया था सिलसिला, और हम खुद ही, मैं थे, मेरे 2 दोस्त थे, हमने मिलकर काम शुरू किया था, और उसमें हमने ठीक ठाक लॉस भी किया, और हमने उसमें ठीक ठाक मतलब मार खाई, हमने उसके अंदर ठीक ठाक धक्के भी खाए, फिर हमने उसी से सीखा, फिर उसी को आगे लेके चले, फिर उसमें हमने कमाया भी। और बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी कोई 3-4 महीने पहले एक साहब मुझे मिले, और जो मेरी 35 साल पुरानी कंपनी थी उसका नाम लेके उन्होंने मुझे बोला कि यार आपकी वो कंपनी थी। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार तुमको कैसे उस कंपनी का नाम पता है, यार वो तो 30 साल पुरानी कंपनी थी। कहते नहीं यार हमें पता है आपकी कंपनी थी वो। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई उस बात की। दैट्स रियली गुड सर, एंड थैंक यू सो मच कि आप अपने कीमती वक्त में से आज का ये प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।